अब अगर मन दूषित हो गया, मान लीजिए 3 चीज हमारे भीतर गलत चली गई, कीटाणु मन में पैदा हो गए, तो फिर कौन सी चीज, कौन सा सैनिटाइजर है जिससे हम अपने मन को, बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं? तो बताया गया, पहली चीज है सत्संग, जो आप हम सब कर रहे हैं। ये एक प्रकार का सैनिटाइजेशन है जो हम अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। ये वो सत्संग है। अच्छा, अब आपने भी कोविड समय में देखा कि एक तो वैक्सीन लगती थी और एक और वस्तु, एक और चीज दी गई जिसका नाम दिया गया बूस्टर। बूस्टर का जो डोज है, जो दवाई है, वो भी दी जाती है जिससे आपकी जो थोड़ी शक्ति है वो बढ़े। तो सैनिटाइजेशन तो सत्संग हो गया, बूस्टर क्या है? जो सत्संग के बीच में, सत्संग के आरंभ में, सत्संग के विश्राम में जो हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, वो कीर्तन हमारा बूस्टर है, वो बूस्टर का काम करता है। सत्संग के बीच में कोई कीर्तन आ जाता ना, तो लोगों को लगता है कि ब्रेक आ गया, चलो अब थोड़ा घुमाते हैं, थोड़ा हाथ वाथ धो आते हैं, थोड़ा पैर सीधा कराते हैं, पानी वानी पियाते हैं, चाय वाय पियाते हैं। उनको लगता है कीर्तन माने ब्रेक। कीर्तन ब्रेक नहीं, कीर्तन बूस्टर है कि थोड़ा जब आपका स्थिति थोड़ी सी कमजोर सी हो गई, थोड़ा तो फिर से अपने आप को बूस्ट करने के लिए संकीर्तन करो। वो बीच बीच में दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा कीर्तन करो। और कीर्तन ही सारी जो श्रीमद् भागवत है, रामायण है, भगवत गीता, सबका सारी तो कीर्तन है। महाप्रभु ने यही हमें सिखाया कि हरि नाम करो, संकीर्तन करो। पर आजकल भूल यही है कि हम लोग पूजा पाठ तो बहुत कर लेते हैं, पर हमारी संकीर्तन में रुचि नहीं है। इसलिए हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव जीवनम यत्रार्पिता नियमतस्य स्मरणे न कालः। भगवान श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है कि ये कलिकाल में हरि नाम है, यही कलयुग की एक विशेषता है। कोई कायदा कानून नहीं है इसके अलावा। तुम्हारा पूरा शरीर गंदगी से भरा हुआ हो तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अगर केवल भगवान नाम का आश्रय ले लिया, कीर्तन का आश्रय ले लिया, तो तुम्हारे सारे शरीर की, तन की, मन की, धन की, सबकी शुद्धि हो जाए। महाप्रभु ने इसलिए कीर्तन को सबसे मुख्य बताया। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम पाप रूपी अग्नि से भयभीत हैं, पर महाप्रभु कहते पाप रूपी अग्नि से डरो मत, बल्कि भगवान नाम रूपी मेघों से, जो कृपा की बारिश, जल की जो बूंदें बरस रही, उसमें अपने आप को भिगो लो। पानी बरसते ही अपने आप आग शांत हो जाती है। कितने भी पाप, कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, अरे कोई व्यक्ति इतना बड़ा पाप कर ही नहीं सकता जिसको भगवान का नाम न मिटा सके। आप बताओ, पाप बड़ा है, पाप की शक्ति ज्यादा बड़ी कि भगवान के नाम की शक्ति ज्यादा बड़ी? बताइए। भगवान के नाम की शक्ति। हाँ, पाप मिटाने के लिए भगवान के नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नाम के 10 अपराधों में है कि पाप करें इसलिए नाम नहीं जपे। लेकिन नाम में है इतनी शक्ति, अपने आप पापों का नाश करके, शमन करके, नाम जो है वो आपको भगवान तक पहुंचा देगा। लेकिन नाम देखो, नाम की महिमा बोलना और नाम को, भगवान नाम को जीना, दोनों अलग बात है। एक मथुरा में एक ग्वालिन दूध बेचती थी
और दूध बेचते बेचते वो मथुरा से वृंदावन भी आती थी। और जब मथुरा से वृंदावन उसे आना होता तो यमुना जी पार करके आती थी, यमुना जी को पार करके उसको आना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, उसका जो सामान था, उसका जो दूध था, वो थोड़ा जल्दी बिक गया, उसकी बिक्री हो गई। तो वहीं वृंदावन में कहीं सत्संग चल रहा था, तो वो सत्संग में बैठ गई। आज सत्संग में बैठी तो एक महात्मा जी बोल रहे हैं, तन बल धन बल बुद्धि बल शेर ना एकहु काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। महात्मा जी कह रहे हैं कि भव सागर से पार उतार देता है भगवान का नाम। तन बल भी छोटा, धन बल भी छोटा, बुद्धि बल भी छोटा, भगवान का नाम आपको भवसागर से पार करा देगा। तो उस बिचारी गांव की मैया थी, दूध वूध बेचती थी, ज़्यादा कोई शास्त्र वास्त्र पढ़ी नहीं थी। तो उसने सोचा जब राम का नाम भवसागर पार कर देता है तो मैं बेकार में यमुना पार करने के लिए नाव वाले को पैसा क्यों दूं। महात्मा जी ने कहा कि राम नाम भवसागर पार करा देता है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो और जय राधे श्याम बोलो और तुम भवसागर पार हो जाओगे। तो बोली भवसागर तो 12 में पार होंगे, पहले पैसा बचा लेती हूँ और राधे श्याम बोल के यमुना जी पार हो जाती है। और वो मैया के हृदय में ऐसा नाम बैठा कि बस यमुना जी पे उसने पांव रखा और जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम करते करते चलती चलती यमुना जी पार हो गई। यमुना जी को उसने पार कर लिया। और एक बार नहीं, फिर तो उसने नियम ही बना लिया कि अब बेकार में बेकार का अपना पैसा क्यों खर्च करना, ऐसे ही बोल बोल के इधर आ जाएंगे और ऐसे ही बोल बोल के उधर पार हो जाएंगे। रोज आती, सत्संग सुनती, सत्संग आकर के एक दिन महात्मा जी को बोला, बाबा जी आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, मैं तो कुछ जानती नहीं थी, आप हमारे घर पधारो, हमारा भाव है आपको भोजन कराने का, तो आप हमारे घर पधारो। महात्मा जी बोले चलो। चल दिए महात्मा जी। और जैसे यमुना जी पे पहुंचे तो महात्मा जी बोले नाव, नाव, अरे नाव की क्या जरूरत है, आप ही तो कहते हो भगवान नाम भवसागर पार उतार देता है, तो मैं तो यमुना जी ऐसे ही पार कर लेती हूँ। महात्मा जी बोले बावरी हो गई है तू, ऐसा कहीं होता है भला। बोली कैसा नहीं होता, हम तो रोज करते हैं। अब महात्मा जी को लगा कि अब अगर हम इसको बोल दें कि हमसे नहीं होगा तो थोड़ी हमारी इज्जत कम हो जाएगी कि महात्मा जी कहते कुछ और है करते कुछ और। तो महात्मा जी ने सोचा कोशिश कर लेते हम भी एक बार, क्या पता यहाँ चमत्कार ही हो कि पार हो जाए। तो महात्मा जी ने अपनी गुरु जी ने धोती समेटी और जैसे ही पांव रखा सोई धम्म नीचे गिर गए, आधे आधे पानी में डूब गए। अब आधे आधे पानी में जब डूबे, कमर तक जब पानी आ गया तो मैया बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और पकड़ा उसने गुरुजी का हाथ और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते करते उनका हाथ पकड़ करके वो यमुना जी पार ले गई। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है, शिष्य की कृपा से गुरुजी पार हो जाते हैं। गुरु की कृपा से तो शिष्य, क्योंकि शिष्य अच्छा मिल जाए ना, और इसमें कोई ये शास्त्र वचन है कि अगर शिष्य उच्च श्रेणी का मिल जाए तो गुरु को पार ले जाता है अपने संग।